स्टॉक मार्केट, यहाँ से पैसे तो सबको कमाने हैं, पर ना टिप्स है, क्योंकि खुद की मेहनत करनी है जब फ्री की टिप्स मिल रही हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो। इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। और आज डे 46 पर निफ्टी 50 के 46 स्टॉक टाइटन कंपनी पर फोकस करेंगे। पर उस पर फोकस करने से पहले ये देखते हैं कि आज निफ्टी 50 ने कैसा परफॉर्म किया। मतलब कि आज वेडनेसडे वाला सेशन जो कि 2 जुलाई वाला सेशन है, उस पर निफ्टी 50 ने कैसा परफॉर्म किया। वैसे तो आप लाइन ग्राफ से देख पा रहे हो, या फिर यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट खोली तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आज की जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट 24,175 रुपए के आसपास जो है वो बंद हुई है, और पॉजिटिव ही रिटर्न दिया है 0.71% का। बट क्या ग्राफ पर, क्या कैंडल्स में उतनी जान है कि ये इस पर्टिकुलर लेवल को होल्ड कर पाएगा कि नहीं, तो वो हम चार्ट पर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर निफ्टी 50 को टाइप करते हैं, और निफ्टी 50 कहाँ पर है, सॉरी, यस ये रहा। तो निफ्टी 50 का हमने डेली चार्ट खोल लिया है एंड अभी खुल रहा है। तो मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि जो चार्ट है वो हम उसको बिल्कुल ही सिंपल रखेंगे, कोई भी इंडिकेटर वगैरह नहीं यूज़ करेंगे। हम सिंपल प्राइस एक्शन पर फोकस करेंगे। उसका वो मतलब सबसे ईजीएस्ट रीज़न या सिंपल रीज़न ये है कि हर किसी का इंडिकेटर अपना फेवरेट होता है, और उसको एनालाइज करने का भी हर किसी का अपना ढंग होता है, राइट। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आज की जो हमारे पास कैंडल है वो एक अच्छी ग्रीन कैंडल है, जो कि गैप अप के बाद बनी। इसकी ओपनिंग हुई 24,062.20, हाई गया इसका 24,194.55, लो गया 24,058.80, क्लोजिंग हुई 24,175.70 के आसपास, जिसने 169.85 यूनिट्स या फिर प्लस 0.71% का हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है, राइट। अब यहाँ पर हमें तो बहुत ही ज़रूरी बात देखनी है। अगर हम प्रॉफिट का जो एंगल है उसको अगर हम साइड करें, तो हमें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात देखनी है कि जहाँ पर हमारे पास कल क्लोजिंग हुई थी ऑलमोस्ट 24,000 के लेवल पे, आज की ओपनिंग हमारी उस लेवल से ऊपर हुई है। और उस लेवल को मतलब कि 24,000 वाला जो लेवल है उसको निफ्टी 50 इंडेक्स ने रिस्पेक्ट किया, मतलब कि उसको एज अ सपोर्ट रिस्पेक्ट करके वहाँ से ऊपर गया और सारा दिन उस पॉइंट से ऊपर ही रहा। और सबसे ज़रूरी बात और सबसे अच्छी बात यह है और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हमारे पास आज की जो क्लोजिंग है वो 24,175 पे हुई है। मतलब कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस जोन था, ये वाला आप देख पाओगे कि इसको मैं मार्क कर देता हूँ रेड से, कि सॉरी तो इसी से भी कर दो, यस रेड से मार्क कर देता हूँ, कि जो हमारे पास हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे थे कि 24,160 170 वाला लेवल है, उससे अप्रॉक्सीमेटली ऊपर ही बंद हुआ है, विच इज़ अ गुड साइन। बट उस गुडनेस में अब कितना दम रहेगा एज एन, क्योंकि आप अगर आप इसी मतलब ये वाली जो ग्राफ है इसको मैं छोटा करूँ तो आप ये रेड लाइन देखो, ये रेड लाइन काफ़ी जगह एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना रहा है। आप यहाँ पर देख पाओगे हमारे पास ये जो अप्रैल वाला महीना है ऑलमोस्ट सारा, या मई का कुछ दिनों का स्टार्टिंग, वहाँ पर ये लाइन वहाँ तक ये लाइन जाती है, और वहाँ पर ये लाइन जो है इनिशियली अप्रैल और मई में कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम कर रही थी। और अब हो सकता है अगर हमने, आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में बात की थी कि निफ्टी 50 शायद डेली जो चार्ट है उस पर चैनल फॉर्मेशन बना रहा है। आप इस चैनल के ये जो सारे हाई पॉइंट्स हैं इनको अगर हम जोड़ दें, अब तो चैनल जो है वो ऑलमोस्ट ब्रेक कर चुका है ये पर्टिकुलर निफ्टी 50 इंडेक्स ऑन द डेली चार्ट। तो यहाँ पर अब हमें देखना है कि ये जो सस्टेनेबिलिटी है इस पर्टिकुलर चैनल के अपर साइड पे, क्या ये सस्टेन जो है निफ्टी 50 इंडेक्स कर पाता है कि नहीं। वैसे तो
आज की कैंडल और जो कल की कैंडल और जो परसों की कैंडल है, उन तीनों ने एक बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन बनाई है। यहाँ पर जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि एक टू कैंडल या दो कैंडल की फॉर्मेशन वाली एक स्ट्रक्चर बना है, और उसी स्ट्रक्चर को देखते हुए आज हमारे पास उसकी ही इम्पैक्टफुल कैंडल बनी है। पर क्या अब ये उसको सस्टेन कर पाता है क्या? क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पर आप अगर 25 जून वाली कैंडल देखो तो यहाँ पर एक अपर फ्लिक भी है, राइट। अपर फ्लिक है इस पर्टिकुलर कैंडल का, जहाँ से पहले भी रिवर्सल आया था। तो क्या अभी इतनी स्ट्रेंथ रहेगी कि इस चीज़ को भी ब्रेकआउट करके जो हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है 24,400 उसको रीच आउट करता है निफ्टी 50 इंडेक्स या नहीं करता? वो तो हमें क्या कहते हैं आगे ही फ्यूचर में पता लगेगा। एक बारी मैं आज की जो कैंडल है उसको ये देखना चाहता हूँ कि शॉर्टर टर्म पे या शॉर्टर टाइम फ्रेम में वो कैसी बनी। तो इसके लिए मैं 15 मिनट चार्ट खोलता हूँ। आप जो लाइंस है उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर लो, मैं रिमूव नहीं कर रहा क्योंकि फिर हमारी रोज़ की जो डिस्कशन है उसमें मुझे वो लाइंस दोबारा बनानी पड़ेगी, और उससे ये हो सकता है कि लेटर ऑन मतलब लाइंस जो है वो गलत खिंच जाएँ और फिर हमारी जो डिस्कशन पॉइंट है वो सारा का सारा वेस्ट हो जाए। तो आप यहाँ पर देखोगे कि फर्स्ट जो कैंडल थी वो गैप अप थी, ऑब्वियसली वो एक गैप अप, अच्छी गैप अप ग्रीन कैंडल बनी, वहाँ से एक दो बारी ऊपर गई और फिर वही सेम 160 वाला जो लेवल था या 170 वाला जो लेवल था वहाँ से हमारे पास एक रिट्रेसमेंट आई है। और जो हमारे पास कैंडल्स उसके बाद जितनी भी बनी उसमें आप बोल सकते हो कि 11:30 से लेकर ऑलमोस्ट हमारे पास 2:45 के आसपास एक अच्छा ट्रेंड आया, एक अच्छा अपवर्ड ट्रेंड आया। बट इस अपवर्ड ट्रेंड में एक थोड़ी सी दिक्कत मुझे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ये लग रही है कि यहाँ पर ये जो 167 मतलब 24,167 वाला जो लेवल है, पहले इसको ऑलमोस्ट 10 सवा 10 के आसपास या 940 930 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिली इस पॉइंट से, जहाँ से निफ्टी 50 इंडेक्स नीचे आया। उसके बाद यहाँ पर उसने एक अच्छी तेज़ी ली, पर ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट 230 पर ही हुआ, और वो ब्रेकआउट के बाद सिर्फ 3 कैंडल्स बनी है 15 मिनट्स चार्ट पर, जिसका मतलब जिसमें अभी उतनी हम जान नहीं देख सकते। आपको यहाँ पर ये शो हो रहा होगा कि ये जो कैंडल्स मतलब 230 के बाद हमारे पास ये कैंडल्स बनी है, ये ओकेश सी कैंडल है, मतलब कि एक ग्रीन कैंडल उसी ग्रीन कैंडल को पूरी की पूरी रेड कैंडल ने इनगल्फ कर लिया अगले ही 15 मिनट्स में, और उसके बाद काइंड ऑफ एक हमारे पास एक लोअर फ्लिक वाली कैंडल बनी है, जिसकी क्लोजिंग तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर ही हुई है, बट जो इसका लो है वो इस लेवल को रीच करके इसको ब्रेक करके इसके नीचे जा चुका है। अब देखना पड़ेगा कि ये जो 230 वाली कैंडल है उसकी ज़्यादा वेटेज मानी जाती है या फिर अभी भी निफ्टी 50 इंडेक्स में अनसर्टेनिटी है। ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम तो दिख रही है कि काफ़ी हद तक अनसर्टेनिटी है, बट अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ऑन डेली टाइम फ्रेम थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, बट वो क्या पॉजिटिविटी उतनी ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी के साथ फर्दर बढ़ती है या नहीं, वो अब टाइम ही बताएगा। एनीवेज, तो ये था हमारे पास निफ्टी 50 इंडेक्स उसका डेली एंड शॉर्ट टाइम फ्रेम का चार्ट। अब हम सीधा चलते हैं आज के स्टॉक पे, दैट इज टाइटन कंपनी। टाइटन कंपनी जो है हमारे पास टाइटन कंपनी लिमिटेड एक टाटा का प्रोडक्ट है, टाटा की एक सब्सिडरी है, और आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये हमें डिविडेंड भी दे रहे हैं ऑलमोस्ट 15 रुपये के आसपास का। तो अगर हम डिविडेंड परसेंटेज चेक करें, मेरा कैलकुलेटर कहाँ पर है, हाँ, तो अगर हम डिविडेंड परसेंटेज चेक करें तो अगर 15 रुपये का डिविडेंड पर शेयर दे रहा है एंड अप्रॉक्सीमेट रेट हम मान के चलते हैं कि 4420 के आसपास का है। सो 15 डिवाइड बाई 4420 इंटू 100, क्योंकि हम यहाँ पे परसेंटेज देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट 0.3% का ही एक डिविडेंड दिया जा रहा है, ना कि जो अगर आपने पढ़ा होगा कहीं पे, शायद अगर आपने पढ़ा है तो कि जी 500% या फॉर एग्जाम्पल 100% या 50% का डिविडेंड दे रहे हैं, वो फेस वैल्यू पे होता है, ना कि आपके क्या कहते हैं करंट मार्केट वैल्यू पे। इस पे भी हम फर्दर कभी डिस्कशन करेंगे, या फिर मैं कुछ ना कुछ कंटेंट जो है शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू। एनीवेज, तो यहाँ पर हम पहले ये देखते हैं कि वीकली चार्ट पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। लास्ट की कैंडल को हम कम्प्लीटली इग्नोर करेंगे, इसको आपको नहीं देखना, बट इससे पीछे वाली जो कैंडल्स है उनकी रेलिवेंस को हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास
अप्रॉक्सीमेटली ये जो लेवल है, राइट, ये जो 4560 का लेवल है, ये एक प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस जोन जो है उसका काम किया था। सॉरी, मैं इसका कलर वापस से ब्लू कर देता हूँ। प्रीवियसली इसका एक रेजिस्टेंस जोन का काम जो है उसने किया था, बट अब कहीं ना कहीं जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट 3900 या फिर 4000 के लेवल की सपोर्ट को लेकर वापस से ऊपर आया है, राइट। यही सपोर्ट लेवल की जो आप स्ट्रेंथ बोल सकते हो, ये जो सपोर्ट लेवल है आपका 4000 के आसपास, इस सपोर्ट लेवल को स्टॉक ने काफ़ी बार रिस्पेक्ट किया है। सबसे पहले रिस्पेक्ट किया ऑलमोस्ट 2 फरवरी 26 वाले वीक में, फिर हमें रिस्पेक्ट किया 30 और 23 मार्च के वीक में और वहाँ से ऊपर गया। फिर उसके बाद आप देख पाओगे 11 मई, देन 1 जून और फिर उसके बाद 8 जून वाला जो वीक था वहाँ से फिर से इसने इस सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट किया है। अब इसके अलावा आपको एक और बात देखनी पड़ेगी। अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा छोटा करूँ तो यहाँ पर ये जो हम 4000 वाला लेवल देख रहे हैं, ये अगर हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट करें तो 3900 हम बोल सकते हैं। तो 3900 हमारे पास यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक ने काफ़ी देर बाद, मतलब कि ऑलमोस्ट आप लगा लो कि 2024 से लेकर ऑलमोस्ट दिसंबर 2025 तक, जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक ने ये पर्टिकुलर 3900 या 4000 वाली जो रेंज है इसको ब्रेक करने की कोशिश की, बट ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था इस पर्टिकुलर स्टॉक का। फिर यहाँ से हमारे पास दिसंबर 2025 के मिड वीक से स्टॉक ने इस जोन को तोड़ा और वहाँ से कम लास्ट 6 मंथ से ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर है, विच डिपिक्ट्स दैट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन कहीं ना कहीं एट प्रेजेंट फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ्स हमारे पास एक सपोर्ट जोन का काम कर रही है। अब ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जो 4500 वाला, ये जो 4560 वाला जो हमने रेंज बनाई है, क्या ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है या फिर इसको भी ब्रेक करके जो स्टॉक है ऊपर चल जाता है। इसके अलावा मैं एक बारी मंथली चार्ट पर देखना चाहता हूँ कि इसने कैसा परफॉर्म किया। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि वही सेम डिस्कशन जो हमने वीकली चार्ट पर की थी, कि यहाँ पर हमारे पास मंथली चार्ट में इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर एक्सट्रीम ओवर कंसोलिडेशन हो रही है। आप देख पाओगे कैसे रेड ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं। कुछ भी खास आप बोल सकते हो कि कुछ खास सर्टेनिटी नहीं है ऑन द मंथली चार्ट। एनीवेज, कमिंग बैक टू आवर डेली चार्ट, आज देखते हैं कि स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया। तो आज हमारे पास स्टॉक ने एक अच्छी सी नॉर्मल सी डिसेंट सी ग्रीन कैंडल बनाई, जिसकी ओपनिंग हमारे पास हुई 4404 पे, हाई गया 4497 पे, लो गया 4383 पर, क्लोजिंग हुई हमारे पास 4481.10 पे, ऑलमोस्ट 82.5 यूनिट्स या फिर 1.88% का इसने हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बट आप इस पॉजिटिव रिटर्न को अगर थोड़ा सा असाइड करो तो आप ये देख पाओगे कि जो कल हमारे पास रेड कैंडल बनी थी, आज उसका जितना नेगेटिव इम्पैक्ट था इस ग्रीन कैंडल ने उस चीज़ को कवर कर दिया है। और इसके अलावा हमारे पास एक जो 30 जून वाली कैंडल थी वो भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल थी। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये जो 44,000 ऑन डेली चार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, 44,005 के आसपास का जो लेवल है वो एक अच्छा लेवल है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे कि सबसे पहले 19 जून को कैंडल ने इसको बीट किया, बट वहाँ से फिर इस लेवल से रिट्रेस किया। फिर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी 30 जून को, बट अगले दिन 2 हमारे पास गैप अप हुआ, बट जो उसकी क्लोजिंग थी वो उस लेवल से थोड़ी नीचे बनी। बट आज की कैंडल ने इस पर्टिकुलर लेवल को क्या कहते हैं रिस्पेक्ट किया और वहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाई जिसकी क्लोजिंग भी इससे काफ़ी ऊपर थी। पर अगर हम इस पर्टिकुलर ये जो आप ये वाला ट्रेंड देख रहे हो, ये जो मैंने सर्कल किया है, इसको कलेक्टिवली देखोगे तो ये पता लगता है कि येस दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग मूव, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मूव। बट इससे ये श्योरिटी मत लेना, या यहाँ पर मैं कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। यहाँ पर हम सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही अपना एक टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या ये जो पूरा मूवमेंट है वो स्ट्रेंथ शो कर रहा है या फिर वीकनेस शो कर रहा है। बट जो आप देख पाओगे कि यहाँ पर इन सारी कैंडल्स को अगर हम कलेक्टिवली देखें तो ये एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है। बट इसी स्ट्रेंथ में
सबसे पहली जो हमारे पास सपोर्ट जोन, अगर ये फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहती और ये गिर जाता है, तो सबसे पहली जो सपोर्ट जोन अप्रॉक्सीमेटली हमें दिख रही है वो ऑलमोस्ट 4000 के आसपास दिख रही है। अगर इसको आप थोड़ा सा नीचे करोगे तो 3900, जैसे कि हमने वीकली चार्ट पर डिस्कस किया था, वैसा ही है। बट ऑन डेली चार्ट 4000 की जो हमारे पास रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन है वो ज़्यादा प्रेवलेंट है। अब ये जो हमने स्ट्रेंथ की बात की यहाँ पर, उस स्ट्रेंथ का एक कांटा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो कि दिख रहा है कि ये वाला कांटा बहुत दिक्कत दे सकता है, और वो कांटा है हमारे पास ये लेवल, दैट इज़ 4500, जो कि हमने 4560 जो कि हमने वीकली चार्ट पर भी डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑन डेली चार्ट ऑल्सो 17 अप्रैल या अप्रैल वाले मंथ में इस पॉइंट ने यहाँ से रेजिस्टेंस दी, और वहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्टॉक कितना गंदे तरीके से फिसला है। इसके अलावा एक और कैंडल बनी थी 8 मई की, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट कैंडल थी। वो कैसे रेलिवेंट कैंडल थी कि इस फॉल में, ये जो फॉल हुआ था ऑलमोस्ट अप्रैल मिड के आसपास से, उस फॉल में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग 4.5% या 5% की एक ग्रीन कैंडल बनी, बट उसका जो अपर फ्लिक था वो इस जोन से वापस आया। उसके अलावा आपको एक और बात ज़रूरी देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर देखो, ये एक दिन में 4.68% गया। इसका हाई कितना अच्छा गया, हाई या क्लोजिंग आप बोल सकते हो कि 4509 पर गई, पर अगले ही दिन इतना मैसिव गैप डाउन हुआ, इतना मैसिव गैप डाउन हुआ कि आप देखो कि क्लोजिंग हुई 4509 और ओपनिंग हुई 4350, मतलब कि ऑलमोस्ट 150 से 200 पॉइंट का गैप डाउन हुआ। और उसके बाद भी स्टॉक नहीं रुका, स्टॉक ने उस पर्टिकुलर दिन में 6.73% का नेट लॉस दिया, और वहाँ से फिर गैप डाउन करके यहाँ पर जो स्टॉक है वो नीचे आया। इसका मतलब है कि दो यहाँ पर हमें इन टोटलिटी ये पूरे सर्कल में एक पॉजिटिव ट्रेंड या पॉजिटिविटी या फिर स्ट्रेंथ दिख रही है, बट उस स्ट्रेंथ में कहीं ना कहीं एक रुकावट ये 4560 वाला भी ला सकता है। तो आपको इस एनालिसिस को इस हिसाब से देखना चाहिए, राइट। अब हम सीधा चलते हैं एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पर और फटाफट वीडियो को एंड करते हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि नॉट निफ्टी 50 बट कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारे पास स्टॉक में मैंने 15 मिनट जो ग्राफ है उसको खोल लिया है। स्टॉक में आप देखोगे पहली कैंडल जो थी वो एक ग्रीन कैंडल बनी, जो कि एक छोटे से गैप अप के बाद, और वहाँ से फिर एक रिट्रेसमेंट आई। फिर यहाँ से एक अच्छी तेज़ी आई है स्टॉक में 1145 से, जहाँ पर गुड ग्रीन कैंडल ने ही किक स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट 1145 पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल ने किक स्टार्ट किया, और वहाँ से तेज़ी आई है पूरे के पूरे स्टॉक में, जिसने एक अच्छी ग्रीन, डिसेंट सी, अच्छी तो नहीं बोलूँगा बट एक डिसेंट ग्रीन कैंडल हमें दी है ऑन द डेली चार्ट, राइट। तो ये था हमारे पास डेली, वीकली एज वेल एज कहीं ना कहीं हमने शॉर्टर टाइम फ्रेम और मंथली पर भी थोड़ी सी डिस्कशन की है इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस को लेके। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। फिर भी अगर आपको कैंडल्स और चार्ट्स कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो इंटरनेट पे फ्री कंटेंट भी है। अगर आपको स्टॉक मार्केट को स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है या फिर मार्केट के रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डाल दिया। दो मैं इंस्टाग्राम इतना ज़्यादा नहीं चलाता, टेलीग्राम ज़्यादा चलाता हूँ, तो ज़्यादा अपडेट्स आपको टेलीग्राम पेज पर ही मिलेंगे और आप मुझसे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे, एक नए स्टॉक पे चर्चा करेंगे एंड देन उस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे ताकि हम मिलकर सीख सकें। तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन, अपना एनालिसिस ज़रूर ट्राई करो, ज़रूर उस पर और अपना मेहनत करो। तब तक के लिए गुड बाय, कल हम फिर से मिलते हैं।